परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक विषय दिया। उस विषय पर हम परमेश्वर का वचन है जो मनन करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में कार्य करना। आज हम परमेश्वर का काम करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें ये सोचना है कि इस कार्य में परमेश्वर की अगुवाई है या नहीं है। अगर परमेश्वर की अगुवाई हमें उस कार्य में नहीं मिली तो हम उस काम को ना करें, और यदि हम अपनी समझ के अनुसार करते हैं, अपनी बुद्धि के साथ करते हैं, तो हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है, तब हम परमेश्वर का काम है जो करें। अब हम एक ऐसे ही अध्याय के विषय में जो है देखने के लिए जा रहे हैं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। यहाँ पर हम एक व्यक्ति की चंगाई के बारे में है जो देखते हैं। और ये व्यक्ति जो है एक जन्मजात अपाहिज था और ये चलने में समर्थ नहीं था, इतनी सामर्थ्य इसके पैरों के अंदर नहीं थी कि ये जो है अपने आप चल सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसे चंगाई नहीं दी, बल्कि जो यीशु मसीह के चेले थे, पतरस और यूहन्ना, उन चेलों ने इस व्यक्ति को जो जन्म से लंगड़ा था, इन्होंने इसको चंगाई दी। अब हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगाई क्यों नहीं दी। हम सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 3:1 में जैसे लिखा हुआ है, पतरस 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। इसकी एक एज भी बताई गई है इस अध्याय में, 3 अध्याय में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी उम्र जो है 40 साल के लगभग थी। जब हम 3 से आगे 4 अध्याय पढ़ते हैं और 4:22 में लिखा हुआ है, जब लोगों ने जांच पड़ताल की इसकी चंगाई के बारे में, तो इसकी उम्र वहां पर लिखी हुई है कि ये 40 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति था। और लोग इस व्यक्ति को, इस अपाहिज को प्रतिदिन मंदिर की चौखट पर बैठा देते थे कि ये आने जाने वालों से जो है भीख मांगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है उस मंदिर के सुंदर फाटक था, उसका नाम, मंदिर का जो फाटक था जहां पर ये बैठाया जाता था, उस फाटक का नाम सुंदर था। मतलब देखने में वो फाटक बहुत अच्छा होगा, तभी उस फाटक का नाम, उस द्वार का नाम लोगों ने सुंदर है जो रख दिया। और हम देखते हैं कि उस सुंदर फाटक के पास एक ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, निराशा ही निराशा उसके जीवन में, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता और उसका पूरा शरीर जो है निर्बल है, पूरा शरीर मेरे प्रियो कमजोर है, और वो आप चल नहीं सकता। लोग उसको उठाते थे और उस फाटक के द्वार पर, उस द्वार पर जो है बैठा देते थे। कहने में सुंदर है, लेकिन वहां पर एक अपाहिज व्यक्ति पड़ा हुआ है और किसी व्यक्ति का ध्यान इसकी तरफ है जो नहीं जा रहा। लोग आते हैं, इसको भीख में 1-2 पैसा देकर जो है आगे बढ़ जाते हैं, और ये उन्हीं पैसों से प्रतिदिन वहां पर बैठता, और शाम को जो है लोग इसको उठाकर इसके घर पर या जहां पर भी इसका रहने का स्थान है वहां पर पहुंचा देते थे। उस पैसे से ये अपना जीवन बसर है जो करता था। देखिए कितना एक भयानक, एक दर्दनाक जीवन है ये व्यक्ति जी रहा था। 40 साल से किसी दूसरे के ऊपर ये व्यक्ति डिपेंड था कि कोई आएगा और मुझे उठाकर उस जगह पर पहुंचाएगा जहां पर मैं भीख मांगता हूं, और ये भीख मांगता था और अपना गुजारा है जो ये करता था। इतनी भयानक दर्दनाक जिंदगी है ये जो जी रहा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वहां पर पिछले 20 वर्षों से बैठा होगा। अब मान लीजिएगा कि इसकी उम्र 40 साल है, और जब 40 साल की इसकी उम्र है, और हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये 20 सालों से वहां पर बैठा हुआ होगा। 20 सालों से ये वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था, और प्रतिदिन
वहां पर ये जो है बैठा रहता था। अब हम देखते हैं कि कितनी बार यीशु मसीह भी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया होगा। क्या यीशु मसीह का इसकी तरफ ध्यान नहीं गया? मैं ऐसा समझता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ध्यान जरूर गया होगा, और लोगों की तरह यीशु मसीह भी इसको पैसे देकर या भीख देकर आगे निकल गया होगा, मंदिर में चला गया होगा। जबकि यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। अब हमें यह देखना है कि इतने दिनों तक यीशु मसीह भी उस मंदिर में आता रहा, जाता रहा, और ये व्यक्ति जो है वहां पर पड़ा रहता था। यीशु मसीह का इसकी तरफ ध्यान जरूर गया होगा, और यीशु मसीह ने और लोगों की तरह इसको पैसे दिए और चला गया। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को चंगा किया, जितने भी लोग थे प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको है जो चंगा किया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हम बैतसबा के कुंड के पास पड़े हुए एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में भी देखते हैं, जो 38 साल से बीमार था। उसके बारे में भी हम देखते हैं, वहां पर उस कुंड के पास सैकड़ों बीमार लोग पड़े हुए थे। अगर यीशु मसीह चाहता तो उन सैकड़ों लोगों को चंगा कर सकता था, लेकिन उन सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ उस एक लंगड़े व्यक्ति को ही चंगा किया। उस बीमार व्यक्ति को ही प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब हम यहां पर देखते हैं कि केवल यीशु मसीह ने इतने व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा क्यों नहीं किया? जबकि हम देखते हैं कि मंदिर में आने वाली एक कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, वो झुककर चलती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सूखे अंग वाला व्यक्ति भी जो है मंदिर में आया, प्रभु ने उसके हाथ को भी जो है चंगा कर दिया, उसका हाथ सूखा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा क्यों नहीं किया? अब हमारे मन में ये बात जरूर आएगी कि प्रभु ने उसको चंगा क्यों नहीं किया। या तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी। ऐसा भी नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह डेली जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आता था, फिर भी प्रभु ने उसको चंगा क्यों नहीं किया? जैसा मेरा आज का विषय है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हुई थी कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करे। और बिना पिता की अगुवाई के, बिना पिता की इच्छा के प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम है जो नहीं करता था। जब पिता की अगुवाई होती थी, क्योंकि पिता के अधीन में प्रभु यीशु मसीह जो रहता था, इसलिए हो सकता है हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हुई होगी कि यीशु मसीह उसे अपने हाथ से चंगा करे। और उसके बाद 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन काल था। 3.5 साल उसने सेवा की और 33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हम ऐसा समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो चला गया, अब कौन चंगा करेगा? अब लोगों को कौन चंगाई देगा? बीमारों को कौन चंगा करेगा? अब यीशु मसीह जो काम छोड़कर गया चेलों के लिए, अब उस काम को चेलों ने है जो पूरा करना था। चेलों को जो है पूरा करना था मेरे प्रियो। और वही कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, पिन्तेकुस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। और प्रतिदिन का वही काम, लोग उस अपाहिज को उठाकर लाकर उस सुंदर फाटक पर मंदिर के पास बैठा देते मेरे प्रियो, और बैठाने के बाद वो भीख मांगता। अब पवित्र आत्मा से भरे हुए, फुल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पतरस और यूहन्ना के अंदर अगुवाई हो रही है इनको परमेश्वर का कार्य करने के लिए। मैंने कहा परमेश्वर की अगुवाई के बिना कोई भी कार्य ना करे। यहां पर अगुवाई हुई, पवित्र आत्मा ने इनको मार्गदर्शन किया और ये चल पड़े प्रार्थना करने के लिए। तीसरे पहर यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। और जैसा इसका काम था, इस भिखारी का, जाते ही इसने पतरस और यूहन्ना के पास हाथ बढ़ाया
कि ये मुझे कुछ पैसा देंगे। अब पतरस और यूहन्ना ने इधर उधर देखा और इस भिखारी की तरफ भी ध्यान दिया। अब इसकी तो आदत थी आने जाने वालों से भीख मांगने के लिए। इसने तो यीशु मसीह की तरफ भी हाथ बढ़ाया था जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आता था। अब यहाँ पर यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से बिल्कुल भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, पवित्र आत्मा का दान वरदान इनको मिला और जाते जैसे ही मंदिर के उस सुंदर फाटक के पास गए, उस भिखारी ने, उस अपाहिज ने हाथ बढ़ाया और पतरस ने इसकी ओर टकटकी लगाकर देखी और पतरस ने इससे कहा कि देख, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। एक बार तो इस व्यक्ति के हृदय में निराशा आई होगी, क्योंकि एक आशा भरी दृष्टि से कुछ पाने के लिए कि ये मुझे कुछ देंगे, कुछ पाने के लिए इसने पतरस और यूहन्ना की तरफ मेरे प्रियो आंखों को लगाया। लेकिन उन्हें कहा कि भाई देख, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी तरफ देख, हमारे पास एक नाम है जो आज हम तुम्हें देते हैं। उसने, पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे यीशु के नाम में खड़ा कर दिया और वो 40 साल का अपाहिज व्यक्ति तुरंत उसके टखनों में बल आ गया और वो अपने पैरों के सहारे खड़ा हो गया और प्रभु की स्तुति वहां पर करने लगा। उस अपाहिज व्यक्ति को भी लगा कि मैं चंगा हो गया हूं और वो कूदने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। पतरस और यूहन्ना ने वो कार्य है जो कर दिखाया। आज मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की अगुवाई हमें नहीं मिलती, उस कार्य को हमें नहीं करना है। ये काम यीशु मसीह भी कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद ये व्यक्ति एक गवाह बनना था। ये व्यक्ति गवाह बना लोगों के सामने। चेलों ने इसको खड़ा कर दिया और इसने जाकर जो है यरूशलेम के अंदर अपनी गवाही को प्रस्तुत किया कि कैसे यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा हो गया हूं। आज दुनिया के पास मेरे प्रियो पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी। मैंने ऐसे ऐसे प्रभु के दासों को देखा है जिनके पास जो है बहुत सारे पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या उनके अंदर वो सामर्थ है? पैसा तो है दुनिया के पास, लेकिन किसी बीमार को चंगा करने की सामर्थ्य उनके पास नहीं है। आज हमारे पास कुछ नहीं होगा पतरस और यूहन्ना की तरह, सोना चांदी नहीं होगा, लेकिन वो अधिकार मेरे प्रियो प्रभु ने हमें दिया है। वो सामर्थ परमेश्वर ने आप लोगों को दी है कि हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, अंधों को आंखें दे सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। आज वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी हुई है। और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो हम देखते हैं कि इसने जो है गवाही को दिया, इसने गवाही दी, यीशु मसीह के नाम की इसने जो है गवाही को दिया, ये गवाह बना। और हम समझ सकते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह इसको पहले ही चंगा कर देता तो शायद वो इतना प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता जितना प्रभाव अब यहाँ पर यरूशलेम में है, जो लोगों के ऊपर पड़ा कि यीशु मसीह के नाम में बीमार चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं और जो है लंगड़े चलते फिरते हैं चेलों के द्वारा। आज प्रभु ने वो सामर्थ्य आप लोगों को भी दी है, प्रभु ने वो अधिकार हमें भी दिया है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, जैसा हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण भरोसा यीशु पर रखना, परमेश्वर पर रखना। आज हम अपनी समझ के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई में हम चले। अधीनता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु की अधीनता में रहेंगे तो हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखेंगे, बड़े बड़े कामों को होते हुए हम देखेंगे। चेले भी यीशु मसीह के अधीनता में रहे। जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, प्रार्थना में लगे रहे, उन्होंने मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के आराधनालय में जाकर आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, जबकि उनको ये पता था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। बावजूद उसके मेरे प्रियो वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे और वहीं पर परमेश्वर ने उनके द्वारा, यीशु मसीह ने एक बड़ा कार्य किया।
आज परमेश्वर आप लोगों के द्वारा भी एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर ने उस व्यक्ति की परिस्थितियों को बदल दिया, उसके हालातों को बदल दिया। वो जैसा था अब वैसा नहीं रहा। पहले तो लोग उसे पकड़कर लेकर आते थे, रेंग कर चलता था, लेकिन आज वो अपने पैरों पर चलने लगा, उसके टखनों में बल आ गया, उछल कर कूद कर प्रभु की स्तुति है जो वो करने लगा। परमेश्वर आप लोगों के भी हालातों को बदलेगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम आधीनता में चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। जब हम जानेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े कामों को जो है करेगा। आज भले ही हम खुद शरीर में निर्बल होंगे, पौलुस ऐसा बोलता है कि हम खुद तो निर्धन है लेकिन बहुतों को हम धनवान बना देते हैं। खुद तो निर्बल है लेकिन बहुतों को हम यीशु के नाम में चंगा कर देते हैं। आज परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी हुई है। परमेश्वर की अधीनता में रहे, परमेश्वर की इच्छा को जाने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ाएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। आपने परमेश्वर पिता आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमें बताया कि हमें पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलना है और तेरी सामर्थ के बगैर परमेश्वर पिता हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु पिता परमेश्वर, तूने इस धरती पे जाने से पहले प्रभु कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु आपने वो अधिकार हमें दिया पिता, वो सामर्थ्य हमें दी है प्रभु, उसके लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु जी इस संदेश को सुनने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज ये जिस भी परिस्थिति में है प्रभु जी, इनके हालात बदल जाए परमेश्वर, इनके जीवनों में एक नया काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक नई ताजगी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे प्रभु जी, जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख। प्रभु जी आज ये पिता परमेश्वर तेरी ओर देखने पाए और प्रभु जी हालेलुया, इन सबके हालात बदल जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, इन सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बनाए रख प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप हमारा संदेश सुनना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें, वहां पर भी आप लोगों के लिए एक संदेश होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।